साथियों नमस्कार। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा आकृति आव्यूह। ये वो टॉपिक है जिसे एग्जामिनर रिपीट करता ही करता है एग्ज़ाम में। ये आकृति आव्यूह है क्या चीज़, सबसे पहले हमको ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कराएंगे। जब प्रश्न आकृति आव्यूह के रूप में हो तथा प्रश्न आकृति में दिए गए डिजाइन, जैसे यहाँ डिजाइन दे रखे हैं ये, तथा तत्व घटक पंक्ति या स्तंभ अनुसार किसी विशेष नियम का पालन करते हैं, जिसके आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले डिजाइन या तत्व या आकृति ज्ञात करके ये जो आव्यूह है ना, ये वाला जो आव्यूह है इसे पूर्ण किया जाता है ना। इस प्रकार बनने वाले आव्यूह की आकृति को फिगर मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह कहा जाता है। नॉर्मल सी लाइन में समझो आव्यूह है क्या चीज। ये मान के चलना, यहाँ पे आप लोगों को शेप दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है ना, शेप ही आव्यूह है। दूसरा, ये दोनों किसी विशेष नियम को पालन करेंगे तो ये दोनों उसी नियम के पालन के अनुसार यहाँ पर रखे जाएंगे। आप लोग देखिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन में एक सीधा एस है और एक उलट करके लिख दिया है, अर्थात इसका दर्पण प्रतिबिंब बना के इसके सामने लिख दिया है, क्योंकि दर्पण में ही दाएं को बाएं बाएं को दाएं किया जाता है। तो जब इस प्रकार दर्पण में बाएं को दाएं किया गया ऊपर, तो नीचे भी दर्पण में बाएं को दाएं किया जाएगा। जब वी को आप दाएं से बाएं करने जाओगे, वी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वी बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। तो ए विकल्प ही बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। अब आती है बात सवाल नंबर 2 की। कि सवाल नंबर 2 में अगर देखें तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे इन चार ऑप्शंस में से कौन सी आकृति आएगी। अब आप लोग किसी भी विशेष नियम को लगाइए जो आपके दिमाग में बैठता हो, भाई ये नियम हो सकता है, इस नियम से हल होगा ये क्वेश्चन। और यहाँ जैसे ही आप लोग ऑप्शन इनमें से फिल कर दोगे ना, तो ये ही आव्यूह बन जाएगा, आव्यूह पूर्ण हो जाएगा दोस्त ये, ठीक है ना। पहचानिए, देखना मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला हिस्सा यहाँ से मिला, ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये वाला। अब देखना, अगर इस बीच वाले हिस्से को मैं डिलीट कर दूं तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये वाला, केवल खाली हिस्सा। देखो इसे पूरा कर लो अपने पास से, इसे पूरा कर लो अपने पास से, और इस वाले को खाली कर दो तो क्या बचेगा। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में जो दे रखा है ना ये बचेगा। प्रत्येक पंक्ति की पहली आकृति में रेखाओं को सिरों से जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे बिना आंतरिक रेखाओं के दूसरी आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला जो विकल्प है ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में देखो क्या विशेष नियम लगाया गया। लगाइए अपनी बुद्धि, लगाइए अपना तर्क। कभी कभी देखिए आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा होगा क्या। जो यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह है, कई सारे एग्जामिनर करते क्या हैं, ए बी सी डी ये शेप दर्शाई गई है कि ये ए शेप है, ये बी शेप है, ये सी शेप है, ये डी शेप है, लेकिन ऑप्शन अलग कर दिए हैं। जैसे कि मान के चलना आपका उत्तर बी शेप आता है, तो देखो बी को यहाँ ए विकल्प में रखा गया है। अब आप लोग बी उत्तर मत कर दीजिएगा दोस्त, नहीं, बी शेप को ए ऑप्शन में रखा गया है तो ए उत्तर होगा आप लोगों का। जैसे मान के चलना इसका आता है आपका ए वाला शेप, कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे ए भरा जाएगा, ये वाला, लेकिन ए को देख लेना किस विकल्प में, ऑप्शन सी। तो आप लोग ए सही मत करना, ऑप्शन सी सही होगा। ये 2 बार दिए रहते हैं इसमें गलती कराने के लिए ऑप्शन। देखिए छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, सेम शेप है, छोटा है, मीडियम है, बड़ा है। अब बड़ा शेप कौन सा है इनमें से, या तो ये शेप बड़ा है या फिर ये दोनों तो पहले ही छोटे कट जाएंगे। लेकिन ये वाला जो है ऊपर की तरफ देख रहा है मुख, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसा ये देख रहा है वैसे देख रहा है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो शेप है ना, ये वाला, ये ठीक है। अब ए वाला देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ये आपका ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है ना। यानी जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, ए आकृति के रूप में, ए आकृति के रूप में, और ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक जाएगा इसका। ध्यान से समझना दोस्त। सवाल नंबर 4, 25 सवालों की ये महत्वपूर्ण वीडियो है ना।
मेहनत लगी है बनाने में, आप लोगों तक पहुंचाने में। और आप लोग आकृतियों से रिलेटेड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, संपूर्ण आकृति मैंने पढ़ा रखी है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन से नियम का पालन किया गया है दोस्त। देखना, मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ये यहाँ जो आप लोगों को एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दिशा के नियमों का पालन किया गया है। जैसे मैंने दिशा दूरी आप लोगों को पढ़ाई है। कैसे? मैंने आप लोगों को इतना बताया था, जैसे यहाँ ऊपर ये वाला है, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हमेशा सीधे हाथ की तरफ मुँह किए हुए ना, सीधे हाथ की तरफ पूर्व रेखा होती है। यानी कि पूर्व, यहाँ देखें तो 45 डिग्री चल के इसे इस प्रकार से किया गया, अगले 45 डिग्री क्लॉकवाइज इस प्रकार से लिख दिया, ये वाला। तो यानी इसे 45 डिग्री पहली आकृति के अनुसार क्लॉकवाइज किया गया है। ध्यान से देखना, एक बार फिर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान के चलना, ये शेप नीचे की तरफ देख रही है पहली वाली, 45 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ देखने लगेगी, अगले 45 पे घुमाओगे तो ये यहाँ देखने लगेगी। बिल्कुल ठीक तो है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। अब आप लोग पहले इसको देखिए। आप लोगों ने कहा सर ऊपर की तरफ देख रही है, क्लॉकवाइज घूमना है, फिर 45 डिग्री में यहाँ देखेगी, अगले 45 में ये यहाँ देखेगी, यहाँ। तो अब जो यहाँ आएगा वो इस टाइप का शेप आएगा। इस टाइप का शेप कौन से ऑप्शन में? आप कहेंगे सर ऑप्शन में नहीं है, डी वाले शेप में है, क्योंकि ऑप्शन तो हमको नीचे दे रखे हैं। ये हमारे ऑप्शन है, ये हमारी आकृतियां हैं, यानी डी वाली आकृति आएगी, और डी वाली आकृति ऑप्शन बी में दे रखी है। तो इस प्रकार दोस्त इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, 4 सवाल क्लियर। 5वें नंबर पे आ जाते हैं जरा दोस्त। 5वां नंबर जरा देखिए ध्यान से कि क्या किया गया है इसमें। 5वें नंबर में कौन सा नियम, कौन सा रूल लगाया गया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्त। देखो, पहले एक थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, यानी +1 प्लस यहाँ 1। आगे इसमें 2 थी, इसमें 4 हो गई, यानी कि +2। 4 के अलावा इसमें 6 हो गई, +2 +2 +2, ये वाला। यहाँ देखो 3, 3 से ये 6 हो गई, +3, और 6 से कितनी हो जाएंगी, +3 का रूल लगा दो, 6 से हो जाएंगी 9। अब 9 आप गिनो कि किस शेप में 9 दे रखी है, किस शेप में 9 है। आप कहेंगे सर 9 देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है इस वाली बी वाली शेप में। अब बी वाली शेप, यानी कि आप कहेंगे ऑप्शन अलग नहीं है सर, अब की बार ऑप्शन बी ही ठीक कर दो, क्योंकि ऑप्शन दे नहीं रखे, बिल्कुल वही काम खत्म कर रखा है। तो 5 नंबर के लिए बी ऑप्शन ठीक होगा। सी में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसमें 9 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें कम हो जाएंगी, बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 6 क्या होगा, बताइए कौन सा नियम इस सवाल को हल करवाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप लोगों को ध्यान से देखना है। स्टार यहाँ पे बना हुआ है, स्टार यहाँ पे, स्टार यहाँ पे, बिल्कुल सेम शेप है। अब ये वर्ग यहाँ पे, वर्ग यहाँ पे, वर्ग यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ निशान है, ऊपर की तरफ या तो इसमें निशान है या फिर इसमें निशान है। ये 2 ऑप्शन तो बिना देखे कट गए, ये 2 ऑप्शन तो बिना देखे कट गए दो। ठीक ना। तथा बाएं हाथ से, अब क्या है आगे, प्रत्येक पंक्ति की प्रत्येक आकृति में बाएं ओर का डिजाइन यथावत है, तथा बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर एक दूसरे को काटते हुए वृत्तों की संख्या में एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है ना। देखना, पहले इसमें 4 थे लगभग, इसमें फिर 3 रह गए, फिर इसमें 2 रह गए। ठीक है ना, 4 3 2, इस प्रकार से 4 3, अब 2 वाला आएगा शेप। अब आप कहेंगे सर 2 वाला तो ये ऑप्शन सी, मतलब ये सी वाली आकृति में है, बिल्कुल ठीक है। सी वाली आकृति में देखो, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 ही आएंगे। इसे ले नहीं सकते, इसमें 3 हैं, इसी में 2 हैं। अब सी वाला शेप आएगा। सी वाला शेप कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी होगा। क्लियर हुआ ये? चलो आगे आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में आप लोगों को प्रश्नवाचक में बताना है कि यहाँ इनमें से कौन सा शेप आएगा, उसी के लिए ऑप्शन चुन लेंगे नीचे से। सवाल नंबर है 7।
बोलो जी कौन सा आएगा। देखो शेप में ये भी है, नीचे वाले शेप में ये आकृति पुनः दी गई है, ये आकृति यहाँ दी गई है, सेम आकृति, ध्यान से देखना। ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, सेम है तीनों में। देखो ये वाली आकृति बस दिशा को चेंज किया गया है, ये वाली यहाँ मिल गई, ये वाली यहाँ, दो है नीचे डंडा खींचे हुए, ये दो डंडे खींचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी दो डंडे खींचे हुए ही आएंगे। अब आप कहेंगे सर दो डंडे तो इसमें भी खींच रहे हैं, दो डंडे इसमें भी खींच रहे हैं, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती क्योंकि इनमें ज़्यादा डंडे खींच रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ जी, डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कौन से नंबर की आएगी, बताओ जी। अब आप चुनिए, मैंने इतना तो आप लोगों को क्लू दे दिया कि क्या हो सकता है। अब इतने में तो आप लोग पहचाने की कौन सी आ सकती है। बोलो। नीचे की तरफ मुंह की हुई आएगी, ऊपर की तरफ मुंह की हुई आएगी, कौन सी आएगी, इसे हटा देता हूँ एक बार मैं, फिर पुनः देखना, सॉरी। अब ध्यान से देखना कि आएगी कौन सी शेप। नीचे वाला नंबर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुख नहीं होगा, नीचे की तरफ मुख होगा इसका, ठीक है ना। अब ये होगा क्यों भाई, होगा क्यों, बोलो। देखो इसलिए होगा, इसकी दिशा सेम है, इसकी दिशा सेम है, दोनों की दिशा, एक बार नीचे की तरफ देख रहा है, इसकी तीनों में ही सेम दिशा है, तो एक रूल मिल गया कि भाई इसकी दिशा इस तरफ थी, तो इसकी जो दिशा है वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ, इससे मिला ये रूल क्योंकि दोनों आकृतियों में सेम था ये नियम। तो ये बी ऑप्शन, इसलिए सी ऑप्शन यानी सी वाली शेप जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ये आपका बी ऑप्शन में दी हुई है, इसलिए 7 नंबर का बी ऑप्शन रखा है, बिल्कुल राइट। 8 नंबर में आ जाओ, खतरनाक आकृति शुरू हो रही है यहाँ से। 8 नंबर में बताओ यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आने वाला है, कौन सा आने वाला है दोस्त। अगर करोगे तो बहुत सिंपल आप लोगों को मिल जाएगा ये, बहुत सिंपल। देखो व्रत के अंदर त्रिभुज, व्रत के अंदर त्रिभुज, व्रत के अंदर त्रिभुज, ये तो आएगा नहीं भाई, ठीक ना। आयत, वर्ग के अंदर बिंदु, वर्ग के अंदर ये जो व्रत वाला पॉइंट है ये दे रखा है, ये भी यहाँ व्रत वाला पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर भी व्रत वाला पॉइंट दे रखा है। अब ये तो आएगी नहीं भी इसमें। अब बचा हुआ क्या है, त्रिभुज के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर वर्ग, अब यहाँ त्रिभुज के अंदर वर्ग आने वाला है, लेकिन त्रिभुज के अंदर जो वर्ग दिया हुआ है वो क्या आएगा भाई, वो भरा हुआ आएगा, खाली आएगा, किस प्रकार से आएगा, जरा आप ध्यान से देख लो। देखना, व्रत के अंदर एक बार शेप को भरा गया है, एक बार शेप को भरा गया है, वर्ग के अंदर भी एक बार शेप को गोलाकार किया गया है, भरा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों खाली हैं, तो अब की बार एक बार तो भरा हुआ आने की पूरी संभावना है, ऑप्शन सी जाएगा बिल्कुल इसके लिए राइट। ये इसका विकल्प है और इससे कोई ज़्यादा विकल्प मिलता नहीं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल पे आइए दोस्त। 9 नंबर में क्या हो सकता है, बोलो। पहले दो व्रत थे, फिर एक व्रत कर दिया, फिर कोई सा भी व्रत नहीं छोड़ा। दो वर्ग थे, एक वर्ग छोड़ दिया, फिर कोई सा भी नहीं है। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज, अब कोई सा भी त्रिभुज नहीं छोड़ना आपको।
और जो भीतर शेप बन रहा है वो ये वाला शेप बन रहा है, त्रिभुज नहीं है वो, ये वाला शेप बन रहा है भीतर, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए डी शेप आएगी बिल्कुल राइट। अब डी शेप को ऑप्शन बी में दर्शाया गया है, तो 9वें नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं दोस्त। सवाल नंबर 10 करिए जरा। प्रत्येक भाग में आकृति का छायांकित भाग दूसरे भाग के समान है, यानी दोनों समान, ये दोनों समान, ठीक है ना। तो यहां भी दोनों ही समान रहने हैं, छायांकित भाग, छायांकित भाग दोनों समान रहने हैं। फिर कौन सा आएगा बोलो भाई, फिर कौन सा आएगा? अछायांकित जो भाग है ना, जो इसमें छाया नहीं है, वामाव्रत दिशा में घूम रहा है, उल्टी दिशा में घूम रहा है वो, है ना, जिसमें, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी बन जाएगा इसके लिए राइट। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट बन जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अछायांकित जो भाग है वो वामाव्रत दिशा में भाग रहा है। वामाव्रत दिशा में कैसे? जैसे ये यहाँ पे खाली था, ये यहाँ पे खाली था, है ना, ये यहाँ पे खाली था, तो दूसरे नंबर शेप की वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत यानी उल्टी दिशा ये हो जाएगी, तो इस हिसाब से ये लगा सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक बैठ सकता है, ऑप्शन सी। चलो सवाल नंबर 11 पे आ जाओ दोस्त। सवाल नंबर 11 में क्या आ सकता है? देखो, पहले खाली थी, फिर उसे बढ़ा दिया गया, फिर इसमें व्रत जड़ दिए गए, गोलाकार जीरो जीरो सा। पहले खाली, फिर उसे काटा गया, फिर उसे काट के, है ना, उसके चारों कोनों पे क्या रख दिया गया? व्रत रख दिया गया। पहले खाली, फिर और काटा गया, अब इसके चारों कोनों पे ये रखे हुए व्रत। 2 नंबर शेप बनेगी, और 2 नंबर शेप को ऑप्शन बी में रखा गया। दिल्ली पुलिस ने पूछा था, तो ये वाला इसका बहुत सूटेबल आंसर हो जाएगा दोस्त। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। बोलो भाई। 12वें नंबर में किया क्या गया है? आकृति की प्रत्येक पंक्ति में एक वर्ग की भुजा पर क्रमशः है, एक वर्ग की भुजा पे, वर्ग की भुजा पे क्रमशः एक व्रत, है ना, क्रमशः छोटे त्रिभुज आयत और व्रत जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये रहे देखो, त्रिभुज जुड़े हुए हैं, वर्ग जुड़े हुए हैं, व्रत जुड़े हुए हैं, ये बोल रहा है, ये इतना ठीक है यहां तक तो। साथ ही अंदर वाले व्रत से जुड़ी रेखा, जो अंदर जुड़ी हुई रेखा है ना, अंदर जो व्रत से जुड़ी हुई रेखा है ना, ये वाली जो गोल रेखा है, ये 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम रही है। पहले कहाँ थी? यहाँ, फिर कहाँ आ गई? यहाँ, फिर आ गई यहाँ। दक्षिणाव्रत 90 डिग्री घूम रही है बार बार। अब ये यहाँ है, 90 डिग्री घूमेगी तो फिर ये क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगी, फिर ये 90 डिग्री घूमेगी तो ऊपर की ओर आ जाएगी। तो अब की बार ऊपर की ओर ये वाला निशान आने वाला है, ये वाला निशान है। अब ये वाला निशान कौन से विकल्प में आया हुआ है? तो 12 नंबर में बताइए दोस्त, ये वाला निशान कौन से नंबर में आया हुआ है? अच्छा, ये वाला निशान ऊपर की तरफ मुख करेगा क्या? नहीं, ये वाला शेप बनेगा दोस्त इसमें, ये वाला शेप, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जाएगा। देखो, नीचे की तरफ मुंह किए हुए तो ऑलरेडी है ना,
फिर इसका मुख जो है किसकी तरफ हो जाएगा, इसकी तरफ ऐसे हो जाएगा। फिर इसका मुख इस तरफ हो जाएगा, फिर इसका मुख इस तरफ, सेंटर की तरफ मुख हो जाएगा, क्योंकि सेंटर की तरफ मुख है ना सबका। तो बी विकल्प बिल्कुल ठीक है, ये वाला बी आकृति बी विकल्प में दी हुई है, ठीक है। सवाल नंबर 13 बहुत ही खतरनाक है। सवाल नंबर 13 जरा करो, करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, आयु में व्यक्ति के संकेत को बनाने के लिए 3 प्रकार के चेहरे हैं, 3 प्रकार के हाथ, 3 प्रकार के पैर व 3 प्रकार के धड़ों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ठीक है, किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चेहरे, प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर व प्रत्येक धड़ का प्रयोग है, एक बार किया गया है। अतः प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी, बता दो जरा, कौन सा आएगा दोस्त प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा दोस्त। मैंने बोला था ना खतरनाक है, तो खतरनाक है। बस देखो, एक चीज से पहचान और हो सकती है थोड़ा सा, क्या, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ वृत्त है, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग, यहाँ त्रिभुज, यहाँ वृत्त, यहाँ त्रिभुज वर्ग आ चुका, सॉरी वृत्त आ चुका है, त्रिभुज है, तो यहाँ जो बनने वाली शेप आएगी उसके चेहरे पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर किसके चेहरे पे है, ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन सी तो आएगा नहीं। अब कौन सा आ सकता है जरा ढूंढते हैं। ठीक है, कितने पैर दिए हुए हैं, 2 पैर दिए हुए हैं, ठीक है जी, 2 पैर रख लेते हैं। 2 हाथ भी दिए हुए हैं, है ना। अब देखो, सबके जो हाथ हैं वो इस टाइप से, किसी का हाथ नहीं है, ये हो नहीं सकती, ठीक है ना। और कौन सा, किसी का हाथ जो है वो ऐसा जाके ऐसा नहीं मुड़ा हुआ, ये नहीं हो सकता, ये वाला ठीक है, क्योंकि हाथ इस टाइप से मुड़े हुए हैं, हाथ इस टाइप से मुड़े हुए हैं, देख लो जरा, ये वाला शेप इधर है, ये वाला शेप इधर है, तो ये वाला जो शेप आएगा ना, इसका हाथ इधर ही मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम, ये सेम, ये सेम हो गया, तो इनमें से कोई आकृति आनी है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। 13 नंबर के लिए बी ऑप्शन। 14वां नंबर सवाल देखिए दोस्त, वो और भी 14वां नंबर खतरनाक है, अब यहाँ से आगे खतरनाक ही है। देखना, इसमें दिशा के नियम का पालन किया गया है। दिशा का नियम कैसे भाई, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये पहले इस कोने में ना, इस कोने की तरफ इशारा है, ये वाला इशारा, फिर कहाँ किया गया इस इशारे को, 90 डिग्री के आधार पे, 45 45 90 डिग्री के आधार पे इधर इशारा कर दिया, देख लो। फिर कहाँ किया गया, 90 डिग्री से यहाँ इशारा है ये। फिर अगली कंडीशन में देखना, पहले इधर की तरफ इशारा है, फिर अगला यहाँ की तरफ इशारा, फिर यहाँ की तरफ इशारा, यानी क्लॉक वाइज 90 डिग्री बढ़ाया गया है। ये देखना, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये वाली दिशा का चार्ट है, अब इसका मुख इस तरफ है, इस तरफ दिशा की चार्ट में देखें तो, फिर 90 डिग्री बढ़ा दिया, इधर कर दिया मुख को। अब आप 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसकी तरफ मुख हो जाएगा, ये वाला मुख होगा, और ये वाला मुख ऑप्शन बी में किया गया है, तो 14 नंबर के लिए ऑप्शन बी में ठीक है ना। 14 नंबर के लिए ऑप्शन बी ठीक है। 15वां नंबर सवाल देखो जरा दोस्त, इंपॉर्टेंट सवालों की ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या आएगा, देखो, ये वाला शेप इसमें, ये वाला शेप इसमें, ये वाला शेप इसमें ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ये वाला शेप इसमें, ये वाला शेप इसमें भी है, ये वाला शेप इसमें है, बिल्कुल ठीक है। अब बचा हुआ ये वाला शेप इसमें है, ये वाला शेप इसमें है, ये वाला ही 3 को काटता हुआ इधर आएगा। 4 का हो नहीं सकता, 3 2 का हो नहीं सकता, इसका हो नहीं सकता, ये विकल्प बचा हुआ है मात्र। तो आराम के साथ आपने कवर कर लिया कि ये नियम लग रहा है इसमें। 16वें नंबर शेप को कवर करो दोस्त।
बहुत सिंपल बन गया 16वां नंबर भी। जो 3 आकृति है, तीनों आकृति यहां दर्शाई गई हैं लास्ट वाले कॉलम में। आप लोग देख लो, तीनों आकृतियों को दर्शा दिया गया है इसमें। अब और देख लो, जो नियम कुछ और लग जाता है तो प्रत्येक पंक्ति की तीसरी आकृति में दूसरी आकृति के अंदर पहली आकृति, प्रत्येक जो दूसरी आकृति है उसी के अंदर पहली आकृति है, पहली आकृति। और ये वाला जो अंतिम है ना, इसको रखा गया है। ठीक है, दूसरी आकृति के अंदर पहली आकृति और इस आकृति को पुनः रखा गया। ठीक है, याद रखना, जो दूसरे नंबर की जो आकृति होगी इसके अंदर पहली आकृति इस टाइप से आएगी और इसे पुनः रखा जाएगा, ये टाइप से बनेगा, त्रिभुज भी बनेगा। अब ये किस विकल्प में अच्छे से बनाया गया? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में बेस्ट बनाया गया है। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 17। करिए कवर सवाल नंबर 17 को, समय भी दे रहा हूं आप लोगों को। देखो, वृद्धि हो रही है। पहले 3 थे, अगले में 4 हो गए, अगले में 5 हो गए। पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हो गए। 1 2 3 होंगे किसी में। अब 3 किस में? ए ऑप्शन में, तो 17 का ए विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, ये हो नहीं सकते। बस ये नियम था इसमें। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो। देखो, अगर हम देखें तो इसमें 4 वृत्त थे, 3 रह गए, फिर 2 रह गए, एक एक कम है। लेकिन त्रिभुज 2 थे, 3 हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या में बढ़ोतरी है, वृत्त की संख्या में घटोतरी। 3 से 2 वृत्त, एक और कम हो गया भाई। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, त्रिभुज बढ़ रहे हैं, वृत्त घट रहे हैं। वृत्त 2 था, वृत्त 1, अब यहां कोई वृत्त नहीं आना। इसमें त्रिभुज नहीं था, इसमें एक त्रिभुज हुआ, इसमें 2 त्रिभुज आने हैं, है ना, कोई व्रत नहीं आना। आप कहेंगे सर फिर से ए ऑप्शन राइट कर दो। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ना तो कोई इसमें व्रत आया है और त्रिभुज भी 2 आए हैं। सवाल नंबर 19 जरा देखना दोस्त ध्यान से। आरआरबी एएसएम ने पूछा था इस क्वेश्चन को कि क्या आ सकता है। ढूंढो। देखो, इतना तो कॉमन है, वृत्त त्रिभुज वर्ग, त्रिभुज वर्ग वृत्त, वर्ग मतलब वृत्त, यहाँ त्रिभुज तो आएगा ही आएगा। देखो, वर्ग के अंदर त्रिभुज रखा गया, वृत्त के अंदर त्रिभुज, लेकिन एक बार भी वर्ग को नहीं रखा गया अंदर। आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंदर वर्ग को रख दो, इससे बढ़िया ऑप्शन हमको नहीं मिल सकता और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि ये वाला शेप ले नहीं सकते, ये वाला शेप ले नहीं सकते, क्योंकि अभी तक ये तो रखा ही नहीं गया। क्योंकि देखो, वृत्त तो अंदर रखा जा चुका है, त्रिभुज भी अंदर रखा जा चुका है, बस यही तो बचा हुआ है, वर्ग ही जिसे अंदर नहीं रखा गया। 20 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से कर दो कवर।
देखो इसमें ये आकृति है, इसमें ये है, इसमें ये है, दोनों में है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये भी है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये रूल नहीं लग रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। यहाँ स्तंभ में मुड़ने वाली सभी तीर वाली आकृति वामवृत्त दिशा में मुड़ती है, उल्टी दिशा में मुड़ती हैं, तथा संरचना में प्रयुक्त रेखा परस्पर काटती नहीं है। अतः अभिष्ट आकृति विकल्प कौन सी आ जाएगी? विकल्प डी की आकृति आ जाएगी, बिल्कुल राइट। चलो सवाल नंबर 21 को कर दो। प्रत्येक पंक्ति में दो रेखाओं वाली आकृति है, ये तो पक्का है भाई। पहली पंक्ति की पहली आकृति की दाईं रेखा को उलटने पर दूसरी आकृति तथा पहली आकृति की बाईं रेखा को उलटने पर तीसरी आकृति प्राप्त होती है। पहली पंक्ति का खेल है दोस्त। पहली पंक्ति ये जो का त्यों राखी, ये वाला उलट दिया, ये मिल गया, फिर ये खुद उलट गई है ना, फिर ये सेम रहा। तो जाहिर सी बात है, देखो पहली में ये सेम थी, फिर अंत में उलट गई। पहली में ये सेम है, अंत में उल्टेगी, ये इधर की तरफ आएगी मुख करे हुए। ठीक है ना, ये इधर की तरफ आएगी मुख करे हुए। अब ये यहाँ थी ऐसे, ये यहाँ ऐसे हो गई उलट करके। अब ये यहाँ कैसे आएगी? तो आप कहेंगे सर ये यहाँ जो आएगी वो उलट करके ही आएगी इस टाइप से। तो बी ऑप्शन बनेगा इसमें, बिल्कुल राइट। 22वां नंबर क्वेश्चन करिए जरा ध्यान से। पहली आकृति को 135 डिग्री घुमाने पर दूसरी आकृति मिलेगी। पहली आकृति ये है, ठीक है ना, 135 डिग्री, 45 45 45, वामाव्रत दिशा में घुमाना, ना कि क्लॉकवाइज दिशा में। यहाँ पे थी एक 45, दूसरा 45, तीसरा 45, ये हो गई। यहाँ ऐसी दिशा है ना इसकी, ठीक है। अगले 45 पे 1 2 3, अगले 45 पे देखो ये करने लगी पूर्व की तरफ इशारा, बिल्कुल ठीक है। तो 45 डिग्री वामाव्रत दिशा में आप लोग को घुमा देना है। अब मान के चलना, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ये वाला शेप इधर देख रहा है, ये वाला शेप। अब वामाव्रत दिशा में घुमाओगे तो किधर देखेगा ये? बोलो भाई, वामाव्रत दिशा में इसे घुमाओ तो किधर देखेगा? 45 45 45, ये इस दिशा में देख रहा होगा। अब इस दिशा में ये वाला हिस्सा आएगा इसका जो भर रहा है, तो ये डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट चला जाएगा। आगे बढ़ जाइए सवाल नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या आ सकता है? एक खाली, दूसरा खाली, अगला खाली। एक आधा इस टाइप से भरा हुआ, इस टाइप से भरा हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये इस टाइप से भरा हुआ, ये ठीक है। तो ये वाला शेप आना है जिसमें ये वाला हिस्सा कटा हुआ। आप कहेंगे सर इसमें कटा हुआ ये वाला हिस्सा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, डी ऑप्शन राइट है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखो जरा। पहले एक छोटा सा भाग कॉमन था, फिर आधा हो गया, फिर खाली कर दिया। पहले छोटा सा भाग था, फिर इसे आधा किया गया, फिर खाली कर दिया गया। पहले छोटा सा भाग, फिर आधा किया गया, अब खाली कर दो इसे। अब खाली करोगे तो कौन सा ऑप्शन चाहिए फिर खाली करने के लिए? आप कहेंगे सर खाली करने के लिए तो ऑप्शन डी चाहिए। डी ठीक है। तो लास्ट सवाल इस वीडियो का दोस्त, 25वां नंबर सवाल, और आसानी के साथ सीख गए होंगे आप, इतना पक्का है कि क्या आने वाला है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिशा के चैप्टर को याद रखना, दिशाओं से हो जाएगा। इस तरफ मुंह किए हुए था ना, इस तरफ। अगली वाली शेप में इस तरफ मुंह आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर इसी तरफ आ गया, चलो जी बहुत बढ़िया।
यानी कि 180 डिग्री का अंतर रखा गया है, विपरीतार्थक अंतर है। आप ये वाला शेप देखो, ये वाला शेप जिसका मुख किस दिशा की तरफ है ये देख लो। चलो ये इस तरफ देख रहा है, ठीक है, तो इसकी विपरीतार्थक दिशा ये वाला है कि जिसमें ये वाली भरी हुई होगी वही उत्तर हो जाएगा। अब ये वाली भरी हुई है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।